भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में गेहूं और धान की दो प्रमुख रूप से फसलें उगाई जाती हैं, जिससे ये कहा जाता है कि खेती में लागत अब अधिक आती है और मुनाफा कम होता है, जिससे किसानों को हमेशा घाटा होता रहता है। लेकिन इधर सरकार की प्रेरणा से और किसानों की सोच में आए बदलाव से कुछ लोगों ने जैविक खेती की तरफ उनका रुझान बढ़ा है। आज हम उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के बिस्वा ब्लॉक की ग्राम पंचायत कमुआ के गांव कमुआ का पुरवा में हैं। यहाँ के किसान अशोक कुमार गुप्ता पिछले 7 सालों से जैविक खेती करके अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज हमने अशोक कुमार गुप्ता से बात की कि वो अपनी खेत में कौन कौन सी फसलों का वर्ष में उत्पादन करते हैं और उसमें कितनी लागत आती है, कितना मुनाफा होता है। इन्हीं सब सवालों पर हमने आज उनसे विस्तार से बात की। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हम करीब 6 एकड़ में खेती करते हैं और उसमें औषधीय फसलें पूरी हैं, जिसमें ड्रैगन फ्रूट है, अश्वगंधा है, सर्पगंधा है और ब्लू कार्न है जिसकी चाय बनती है, और एक कैमोमिल ग्रीन टी है उसकी भी चाय बनती है, और कालमेघ है, स्टीविया है और रोज़ेल है इसमें, और हल्दी है, अरहर है 1 एकड़ में। देसी बीज चाहिए तो देसी बीज औषधियों की हो सकते हैं, जो हमको बार बार नहीं खरीदना पड़ता। एक बार लेते हैं, उसके बाद अगले किसानों को बराबर देते रहते हैं, उसमें भी फ़ायदा होता है। ड्रैगन फ्रूट की खेती आधा एकड़ है हमारे पास, और उसमें करीब 2 साल पहले हमने किया था। उसमें इस साल करीब 1 कुंटल के आसपास हमको फल मिले हैं, और अगले साल में करीब एक पिलर से 10 से 15 किलो फल मिलेंगे। और उसकी मार्केट हमारी घर ही पे है, अभी तो हम बाहर नहीं ले जाना पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ कम से कम प्रतिदिन बाहर से किसान और अधिकारी आया जाया करते हैं, तो उसका प्रचार प्रसार यहीं से होता रहता है, जिससे हमें कहीं ले जाना नहीं पड़ता। और वो 200 से लेकर लगा के 300 रुपये किलो हमारा घर ही से बिक जाता है। जो प्रजाति हमारी है वो लाल, अंदर लाल और ऊपर लाल वो है, सबसे इसको खाने में इसकी डिमांड ज़्यादा है। इसमें 1 पिलर पे करीब 1000 का खर्चा आता है, और इसमें मुनाफा की बात रही तो मुनाफा करीब 250 से लगा के 300 रुपये किलो बिक जाता है। और हमने इसकी नर्सरी भी बनाई थी, तो वो भी करीब 25,000 की नर्सरी हमने अभी पिछले 2 महीने पहले बेची है। और हमने फिर आगे कई लोग आए तो वो 1 एकड़, आधा एकड़, 1 एकड़, आधा एकड़ मांग रहे हैं। उनके लिए करीब 10,000 पेड़ों की पॉलीथीन है वो भराई शुरू कर किए हैं। वो भी करीब 10-15 दिन में भरवा देंगे, जो आगे आने वाले जो किसान हैं उनको देना है। हल्दी की फसल आधा एकड़ है हमारी, और इसकी आज जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जो करकुमिन तत्व तो निकाल लिया जाता है, वो हमारी हम ऐसे निकालेंगे। इसका ऊपर के जो पेड़ होते हैं इसका आयल निकाल लेते हैं, और नीचे जो गांठ होती है उसकी पाउडर बना के बेचने की उम्मीद है पूरी हमारी। तो यही उसमें जो ग्राहक हैं उनको करकुमिन तत्व जो नहीं मिलता है वो मिलेगा। और हमारे एक ऑल इंडिया ग्रुप है, लोक भारती ग्रुप, किसानों का संगठन, उसमें पूरा हमारे ऑल इंडिया पूरा हमारा प्रचार प्रसार है। तो उसमें जितना हमारे पास माल होता है वो घर ही से बिक जाता है, तो उसका पाउडर भी बना के साथ ही सीधे यहीं से बिक जाएगा। रोज़ेल एक ऐसी फसल है जो छिकला निकाला जाता है। इसमें कैल्शियम आयरन की मात्रा भरपूर होती है। इससे हम वैसे तो बिकता है 200-250 रुपये किलो, और हम इसका पाउडर बना के बेचते हैं तो करीब 500 रुपये किलो हमारा पाउडर घर से बिक जाता है। उसमें कैल्शियम की मात्रा, आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। जो आज गठिया, बाय और जोड़ों में दर्द हो रहे हैं हर घर में 1-2 लोगों को, तो सबसे ज़्यादा इससे निजात बहुत जल्दी मिलती है। और हमारी 1 एकड़ अरहर है। अरहर में हमने कुछ भी नहीं किया, केवल जीवामृत 2 बार चलाया है, और घन जीवामृत डाला है, पहले शुरू में डाला था, और कुछ भी नहीं। उसमें सावा था, वो सावा कट गया, रागी थी, रागी कट गई। गाय के गोबर से और गौमूत्र, एक हमारे पास 1000 लीटर की टंकी है, उसमें 1 कुंटल ताज़ा गोबर और 40 से 50 लीटर गौमूत्र
जो कलेक्ट करते हैं हम पर डे वो, और 5-6 किलो गुड़, 5-6 किलो बेसन, और पीपल या बरगद के नीचे से मिट्टी थोड़ी वो डाल के और पूरा पानी से भर के, और गर्मियों में 3 दिन और ठंडक में 7 दिन में ये लिक्विड तैयार हो जाता है, जो करीब 5 एकड़ के लिए पूरा तैयार हो जाता है। वो पानी के साथ है, हम सीधे यहीं से देते हैं, हमको कहीं ना बोने जाना है ना कहीं कुछ खरीदने जाना है। सरकार द्वारा हमको एक कुसुम योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हमको ये मिला है सोलर पंप हमको करीब 1.5 लाख हमको मिला पड़ा है, और बाकी करीब 6-7 लाख का है प्लांट, वो पूरा सरकार ने दिया है। हमारा वही 3-4-5 लाख बच जाता है, बाकी वही खर्चा वर्चा निकाल के पूरा लेबर चार्ज, बाकी तो हमारा खर्चा ही नहीं। जब ज़मीन बचेगी और प्रदूषण मुक्त जीवन होगा तभी आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो सुखी रहेगी, नहीं तो आज इतनी बीमारियां बढ़ गई हैं और वो आगे कंट्रोल नहीं हो पाएंगे। अभी आपने किसान अशोक कुमार के द्वारा जैविक खेती किस तरीके से वो करते हैं, उन्हें ये प्रेरणा कहाँ से मिली, आपने सुना। हमारा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग इसका लाभ उठाएं। मैं हरिशंकर, सीतापुर उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहर्ट के लिए।